मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट का जब से रिजल्ट निकला है, मेडिकल फील्ड में खलबली मची हुई है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए तैयारी करने वाले छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्र नीट पेपर लीक का आरोप लगाते हुए दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे हैं। अब तक नीट पेपर लीक के तार पटना, गोधरा से लेकर हरियाणा तक जुड़ चुके हैं, लेकिन इसका नेक्सस और भी बड़ा हो सकता है, जो कि जांच का विषय है। इस बीच नीट पेपर लीक को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में पटना में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पटना के एक सरकारी गेस्ट हाउस में कई अभ्यर्थियों को पहले ही नीट एग्जाम के प्रश्न पत्र मिल गए थे। एनएचएआई गेस्ट हाउस में पूरी रात छात्रों को प्रश्नों के आंसर बंटवाए गए थे। इसके लिए एनएचएआई के गेस्ट हाउस में बाकायदा 4 कमरे बुक किए गए थे। बताया तो यहां तक कि जा रहा है कि बिहार सरकार में किसी मंत्री की सिफारिश पर एनएचएआई गेस्ट हाउस में कमरे बुक करवाए गए थे। फिलहाल मंत्री के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। अभ्यर्थी के ठहरने की व्यवस्था जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंद्रू नाम के शख्स ने कराई थी। ये वही सिकंदर यादवेंद्रू है जिसे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में पहले ही गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने छात्र अनुराग यादव को गिरफ्तार किया है, जो इसी टेस्ट हाउस में अपनी मां रीना और कुछ अन्य अभ्यर्थियों के साथ ठहरा था। जांच में सामने आया है कि अनुराग यादव पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंद्रू का रिश्तेदार है। बिहार में नीट पेपर लीक मामले की जांच बिहार आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। जांच के दौरान ईओयू ने पटना के एजी कॉलोनी के पास एक किराए के मकान से अलग अलग बैंकों के दर्जन भर एटीएम कार्ड और पासबुक जब्त किए हैं। वहीं इससे पहले जांच के दौरान 6 पोस्ट डेटेड चेक भी बरामद किए गए थे। आर्थिक अपराध इकाई के मुताबिक सभी चेक माफियाओं के नाम जारी किए गए थे। वहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि अभ्यर्थियों से 30-30 लाख रुपए की मांग भी की गई है। बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 5 नीट के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। मामले की जांच कर रही अपराध इकाई ने 35 अभ्यर्थियों को पहले ही पेपर मिलने की आशंका जताई है। नीट पेपर लीक मामले में पटना से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा ने एनएचएआई के उसी गेस्ट हाउस का जायजा लिया है जहां पर पेपर लीक के तार जुड़ रहे हैं। देखिए। तो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ऑफ बिहार की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच एक जानकारी ये भी मिली है और पहले भी इसका जिक्र हुआ था कि पटना एयरपोर्ट के सामने एनएचएआई का गेस्ट हाउस है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और यहाँ पर लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं और कई सारे लोग रहते हैं। काफ़ी अच्छा गेस्ट हाउस है। तो इस गेस्ट हाउस में भी अनुराग यादव नाम का जो परीक्षार्थी था, जिसकी संलिप्तता उजागर हुई है धांधली से नीट परीक्षा में परीक्षा देने की, उसकी माँ भी इस गेस्ट हाउस में रुकी थी और 3 अन्य परीक्षार्थी जो हैं वो उसके साथ इस गेस्ट हाउस में रुके थे। चलिए, गेस्ट हाउस में रुकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए उठा है कि बिहार सरकार के एक मंत्री जिनके नाम का खुलासा नहीं हो रहा है, वो इस गेस्ट हाउस में उनके रिकमेंडेशन पर अनुराग यादव और जो 3 अन्य परीक्षार्थी हैं, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी, वो इस गेस्ट हाउस में आकर वो ठहरी थी। अब वो मंत्री जी कौन है, ये जांच का विषय है, और मंत्री जी का अनुराग यादव से क्या संबंध है और बाकी अन्य 3 परीक्षार्थियों से, ये भी जांच की जद में है। हालांकि मैनेजर जो हैं आज यहाँ मौजूद नहीं है। मैनेजर से हम बात अगर करते हैं तो वो हमें बताते हैं। आप